पुरी का वर्णन है और नचिकेता जी ने वहाँ जो देखा था यमपुरी का उसी का वर्णन करने जा रहे हैं। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। नचिकेता ने कहा, सदा तप में तत्पर रहने वाले द्विजवरों, आप लोगों को मैं यमपुरी का प्रसंग बताता हूँ। जो असत्य बोलते हैं, स्त्री एवं बालक आदि प्राणियों का वध करते हैं, जो ब्राह्मण की हत्या में तत्पर रहने वाले एवं विश्वासघाती हैं, जिनमें सठता, कृतज्ञता, लोलुपता भरी है, तथा जो दूसरों की स्त्री का अपहरण करते हैं और सदा पाप से रत रहते हैं, वे यमपुरी को जाते हैं। जो वेदों की निंदा करते हैं, वैदिक मार्ग पर आघात पहुँचाते हैं, मदिरा पीते, ब्राह्मण का वध करते, ब्याज उगाते, कपट करते, माता पिता पतिव्रता स्त्री का त्याग करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो गुरु से द्वेष करते हैं, बुरे आचरण का पालन करते हैं, कपट भरी बातें बोलते हैं, दूध का काम करते हैं, गृह ग्राम की सीमा ध्वंस करते हैं, व्यर्थ ही फल फूल तोड़ते हैं, जो पतिव्रता पर दया नहीं करते तथा पापी हिंसक व्रत भज्जक सोम विक्रयी स्त्री के अधीन रहते हैं, उन्हें झूठ बोलने की आदत है, तथा जो द्विज होकर वेद बेचते हैं, जो पाखंड करते हैं, जो घर घर नक्षत्र की सूचना देते हैं, वे नरक में जाते हैं और वहाँ अपने बुरे कर्मा का फल भोगते हैं। वह ऋषियों ने कहा, हे मुने, तुम बड़े ज्ञानी हो, पुरुष हो, तुमने यमपुरी में जो कुछ देखा है वह सभी हमें बताने की कृपा करो। कि विद्वानों का कहना है कि सूक्ष्म शरीर यम यातना के अनेक क्लेश भोगते हैं, आग से जलाने, अस्त्रों से काटने पर भी नष्ट नहीं होता। हे विप्र, बैतरणी नदी का क्या रूप है? उसमें कैसा जल बहता है? रौरो नरक कैसी स्थिति है? कूट शाल्मिका का रूप क्या है? यमराज के दूत कैसे हैं? उनका क्या कार्य है? उनमें कैसा पराक्रम है? दूत किस प्रकार कार्य में करते रहते हैं? उनका कैसा आचार व्यवहार है? वैवस्यायन मुनि कहते हैं, राजन, उन सभी ऋषियों का अंतःकरण अत्यंत पवित्र था। उनकी बात सुनने के पश्चात वे नचिकेता सभी बातों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, हे द्विजों, धर्मराज की वह पुरी 2 परिखाओं से घिरी, सोने से बनी 1000 योजन में फैली हुई है, अट्टालिकाओं और दिव्य भवनों से सुशोभित है। उसमें कहीं तो भीषण युद्ध तथा कहीं संघर्ष चलता है, कहीं प्राणी विवश होकर बधे हैं। वहाँ पुष्पोदक नाम की एक नदी है, जिसके तट पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। उनकी सीढ़ियाँ सोने की, बालुकाएँ स्वर्ण जैसी रंग वाली हैं। वहाँ वैवस्वती नाम की एक प्रसिद्ध बहुत बड़ी नदी है। वह नदी वहाँ की सभी नदियों में पवित्र तथा श्रेष्ठ मानी जाती है। वह परम रमणी सरितापुरी इस प्रकार विचरती है मानो माता अपने पुत्र की रक्षा में तत्पर हो। उसका जल सबके लिए सुखदायी, मन को मुग्ध करने वाला है। वह नदी सदा दिव्य जल से भरी रहती है। कुंद एवं चंद्रमा के समान सफेद रंग वाले हंस आनंद से उमंग में तटों पर निर्भर घूमते रहते हैं। से युक्त वह नदी बड़ी ही मनोहर दिखाई पड़ती है। भूलोक में जो मनुष्य द्वारा पितरों के लिए जल दिए जाते हैं, उन्हीं से उस नदी का सुंदर रूप बन गया है। उस नदी के तीर पर अनेक ऊंचे भवनों की पंक्तियाँ बनी हैं। यह पुरी अनेक प्रकार के यंत्रों, प्रकाश के साधनों, आवश्यक उपकरणों से भी परिपूर्ण है। देवता, ऋषियों, धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ पृथक पृथक निवास बने हैं। यहाँ के गोपुर ऐसे प्रकाशमान हैं मानो वे शरद ऋतु के मेघ हो। यहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का इन्हीं दरवाजों से प्रवेश होता है। अग्नि एवं धूप यहाँ सभी दोष शांत हो जाते हैं, पर इस पुरी के दक्षिण द्वार का अत्यंत भयंकर एवं लोहमय जो पाद से तथा संतप्त रहता है, जो पाप से रत हैं, दूसरों से शत्रुता रखते हैं, मांस खाते हैं, दूषित स्वभाव वाले हैं, उन महान पापियों के लिए औदुंबर, आविचिमान तथा उच्चावच नाम की खाइयाँ बनी हैं। यमपुरी के पश्चिम फाटक के पास तो आग की लपटें निरंतर उड़ती रहती हैं। पापी जीवों का इसी मार्ग से प्रवेश होता है। उस परम रमणीपुरी में एक और सर्वोत्कृष्ट सभा भवन का निर्माण हुआ है, जिसमें सब प्रकार के रत्नों का उपयोग हुआ है। धार्मिक एवं सत्यवादी व्यक्तियों से सभी स्थान भर गए हैं, जिन्होंने क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है। जो वीतराग एवं तपस्वी हैं, वह सभा ऐसे धर्मात्मा महात्माओं से भी भरी रहती है। इस सभा में प्रजापति मनु, मुनिवर व्यास, अत्रि, औद्योलिक, असीम पराक्रमी महर्षि
आप सब तब बृहस्पति शुक्राचार्य गौतम महात्पांग शंख लिखित अंगिरा मुनि भृगु पुलश और पुलह जैसे ऋषि मुनि महाराज भी विराजते हैं। इनके अतिरिक्त भी धर्म के प्रपाठकों का समुदाय वहाँ विचर करता है। हे द्विजरों, यमराज के पार्श्ववर्ती अनेक ऐसे ऋषि हैं जो छंद शास्त्र शिक्षा सामवेद का पाठ करते रहते हैं। धातुवाद वेदवाद और निरुक्तवाद करने वालों की भी कमी नहीं है। हे विप्रों, धर्मराज के भवन पर उत्तम कथाओं का प्रवचन करने वाले बहुत से ऋषियों और पितरों को मैंने वहाँ देखा है। हे ऋषियों, वहाँ एक कल्याणमयी देवी का भी मुझे दर्शन हुआ जो मानो सभी तेजों को एकत्रित राशि है। स्वयं से यमराज दिव्य गंधों और अनुलेपनों से उनकी पूजा किया करते हैं। समस्त संसार का उद्भव पालन संहार उसी के हाथ में है। विश्व गतियों भी उसी सर्वोत्तम गति कहते हैं। विज्ञ पुरुषों का कथन है कि किसी भी कर्तव्य साधनों में इतनी शक्ति नहीं है जो उसका सामना कर सके हैं। जिससे समस्त प्राणी त्रस्त हो जाते हैं। वह काल भी मूर्त रूप में विराजमान है। वह काल प्रकृति का सहयोग पाकर अत्यंत भयंकर क्रोधी दुर्विनीत बन जाता है। उसमें अथाह बल एवं तेज है। वह न कभी बूढ़ा होता है और न उसकी सत्ता ही समाप्त होती है। उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि दिव्य चंदन अनुलेपन वो भी उसकी भी शोभा बढ़ा रहे थे। धर्मराज की पूरी कुष्मांड यातुधान तथा मांसभक्षी राक्षस के भी अनेक समूह हैं। किसी के एक पैर, किसी के दो पैर, किसी के तीन पैर तथा किसी के अनेक पैर हैं। वहाँ एक बाहु, दो बाहु, तीन बाहु एवं छोटे बड़े कान हाथ पैर वाले भी हैं। हाथी घोड़े बैल शरभ हंस मोर सारस एवं चक्रवाक प्रभृति पशु पक्षियाँ इन सभी से यमराज की पूरी परम शोभा पा रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।